जब विनाश मनुष्य पर आता है तब विवेक मर जाता है। ऐसा ही हमारे राजनीतिक दलों के साथ हो रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप इसी तरीके की हरकत करते रहेंगे तो आपकी सत्ता जाने में देर नहीं लगेगी साहब। आप जितना गुरूर और घमंड सत्ता का लेकर बैठे हुए हैं, वही गुरूर और घमंड जनता के जरिए उतार दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में सत्ता कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है अगर यही हाल रहा तो। जी हाँ, अगर ऐसा ही हाल रहा तो जनता कुर्सी से उतार कर फेंक देगी। बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार के लिए इससे बुरा और काला दिन क्या हो सकता है दोस्तों, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। इंसान को इंसान समझिए, नहीं तो वही इंसान आपको बताएगा कि जब हमने आपको वोट किया था ये देखकर नहीं कि आप उनके आशियाना को उजाड़ दीजिएगा। ये सोचकर वोट नहीं किया था जनता ने। बिहार में इस वक्त दोस्तों धड़ल्ले से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई में तमाम वो तस्वीर हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो खबर बेहद चौंका देने वाली है। और ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो चले हैं कि मतलब उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि भैया चल क्या रहा है, जनता कौन से तकलीफ में है, दर्द में है, पीड़ा में है। आप सत्ता में है तो आप अपनी मनमानी करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और खासकर जनता को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। जनता आपसे सवाल पूछ रही है और इतना बेबस हो चुकी है जनता कि जहर खाना पड़ रहा है। जहर, समझ रहे हैं दोस्तों, जहर खाना कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से आहत होकर एक पूरे परिवार ने जहर खा लिया है। इससे मोदी और नीतीश कुमार की पूरी सत्ता हिल गई है। सत्ता को हिलाकर रख देने वाला मामला निकलकर सामने आया है दोस्तों। उल्टी गिनती इनकी यहीं से शुरू हो जाती है जब इस तरीके की हरकत, इस तरीके का रवैया जो है उनके जरिए किया जा रहा हो। आप सत्ता में हैं तो आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कार्रवाई के नाम पर आप किसी के आशियाने को नहीं मिटा सकते हैं, और वही दोस्तों बिहार में भी शुरू हो चुका है। बुलडोजर के कार्रवाई से जहर खाकर राज्यपाल के आवास के सामने पूरा का पूरा परिवार पहुंच गया है। ये बिहार में हो रहा है। पिछले 20 दिनों से बुलडोजर एक्शन से लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। पहले तो लोगों पर लाठियां चल रही थी, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। जो लोग विरोध कर रहे थे, जो बीजेपी के भक्त थे, उन लोगों ने तो पूरी तरीके से बीजेपी का बाइकॉट करना शुरू कर दिया है। और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि देश की राजधानी पटना सिटी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार 20 दिन जारी है। जी हाँ, 20वें दिन जारी है। और प्रशासन ने बुधवार को पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी और अगमुकुआ थाना क्षेत्र के मीत बाजार में एक साथ बुलडोजर चला दिया। सब्जी मंडी में सड़क किनारे लगाए गए ठेले और खुली सड़क पर सब्जी बेच रहे दुकानदारों के सामान को नगर निगम की टीम ने हटा दिया। वहीं आमकुआ इलाके में जब टीम मछली बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो कई दुकानदार ने खुद दुकान समेटने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। और जब दुकानें तोड़ना शुरू किया तो वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का जो आपा है वो खो गया कि भाई जब हम खुद ही हटा रहे हैं, जब हम खुद से अपना सामान समेट रहे हैं, तो आपको इस तरीके से उनके सामान को ऐसे अतिक्रमण के नाम पर हटाया नहीं जाना चाहिए। वहां के लोगों ने अपना गुस्सा जो है निकालना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि आमकुआ मछली बाजार में कार्रवाई के दौरान एक पुरुष और एक महिला दुकानदार फूट कर रोने लगे। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और बिना विकल्प दिए रोजी रोटी उनकी छीन रही है। रोजी रोटी का मार जो है उनको दिया जा रहा है। एक दुकानदार ने गुस्से में कहा, इसलिए हम लोग बीजेपी को बिहार में नहीं जिताए थे कि वो हमारे दुकान को ही तोड़ दे, हम लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चढ़ा दीजिए, या हमारा पूरा परिवार लेकर राज्यपाल के आवास के बाहर जाकर जहर खाकर मर जाएंगे। इस तरीके से जो है लोगों का दर्द और गुस्सा दोनों फूट पड़ा कि देखिए हम लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चढ़ा दीजिए।
या हम पूरा परिवार लेकर राज्यपाल के आवास के बाहर जहर खाकर मर जाएंगे। महिला दुकानदार सीमा देवी ने भी कहा कि सरकार पहले उन्हें दुकान लगाने के लिए सुरक्षित स्थान दे, उसके बाद उनकी दुकान तोड़े। उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है और किसी भी तरीके से कमाने का संसाधन नहीं है, और हमारे दुकानों को जब तोड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ कमाएंगे और क्या खाएंगे और अपने परिवार का क्या पालन पोषण करेंगे। अगर बच्चों को पेट नहीं भरेगा तो वो चोर डकैत ही बनेंगे। नगर निगम के राजस्व पदाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने बताया है कि पूरे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 31 दिसंबर 2025 तक लगातार जारी रहने वाला है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि शहर को जाम और अव्यवस्थित बाजारों से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के जरिए की जाएगी। पटना सिटी अंचल के अंचल अधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि सब्जी मंडी में दुकानदारों ने सड़क पर स्थानीय रूप से कब्जा कर रखा था। 2 दिन पहले भी सड़क को की जो जगह है उसको खाली कराने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन दुकानदारों ने निर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता के लिए है, उन्हें अवैध रूप से घेर कर व्यवसाय नहीं करने दिया जा सकता है। इसी वजह से आज बुलडोजर चलाकर जगह खाली कराई जा रही है। पटना में लगातार चल रहा अभियान अब इस इलाके में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन जो है कह रही है कि हम शहर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप कीजिए ना जनाब, बहुत अच्छे से अतिक्रमण कीजिए, अगर जो गलत है उसको कीजिए, साफ सुथरा सब कीजिए, लेकिन किसी की दुकान को आप इस तरीके से उजाड़ कर उनको परेशान करके आप नहीं कर सकते। आप उनको टाइम दीजिए। पुलिस प्रशासन का काम होता है लोगों का हेल्प करना, जनता को जाकर समझाना, बताना कि आप गलत कर रहे हैं, इनलीगल है। अगर आप इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उनको समझाइए ना। किसी के रोजगार को बुलडोजर चलाकर तबाह कर देना, क्या ये सही है? आज वही भाजपाई जो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है वो इस कार्रवाई से परेशान है। तो आप समझिए कि सत्ता का जो सुख आप भोग रहे हैं इन्हीं जनता की वजह से भोग रहे हैं। भले ही आप पर वोट चोरी का आरोप लग रहा हो, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन आपने जो जीत हासिल किया है उसमें कुछ तो जनता का होगा ना हाथ। आपको जनता ने जिताया है तो आप क्या जनता के साथ ऐसा सुलूक करेंगे कि आप उनको दुकान लगाने नहीं देंगे, उनकी दुकानों को उजाड़ देंगे? कोई जगह दे दीजिए, कोई ऐसा लोकेशन बताइए कि भाई आप लोग यहाँ पर अपने ठेले रेडी पटरी लगा सकते हैं। इन बेचारों को क्यों परेशान किया जा रहा है जो जहर खाने पर आमद हो रहा है, जो जहर खाने की बात कर रहे हैं, पूरे परिवार संग जो है जहर खा लेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। आप सोच रहे हैं कि उनकी मानसिक प्रताड़ना किस कदर जो है की जा रही है, उनको कितना मेंटल डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप जनता के लिए बने हैं या जनता को बर्बाद करने के लिए बने हैं? बिहार में रोजगार क्या है जरा बिहार सरकार ही बता देना। आपने 10,000 दे दिया, इससे रोजगार लोगों के पास नहीं आया है। जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं के खाते में जो पैसे भेजे थे उससे किसी ने अपना एम्पायर नहीं खड़ा कर लिया है। अडानी अंबानी कोई नहीं बन गया है। इसीलिए आपको समझना होगा कि आप जो कर रहे हैं, जो मामला है वो बेहद संवेदनशील है और इसको आराम से समझने और सुलझाने की जरूरत है। अगर इसी तरीके की कोशिश करते रहे तो आपको सत्ता से उखाड़ने में यही जनता जिया लग जाएगी। फिर आप ना बोलिएगा कि देखिए हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। वैसे बिहार चुनाव से पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि जनता के द्वारा बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नेताओं को कैसे खदेड़ा भगाया गया था। भले ही आप सत्ता में आ गए हो, लेकिन सत्ता सुख पाने के बाद जनता के दुख और दर्द को ज्यादा मत बढ़ाइए। बेरोजगारी वैसे ही भरा पड़ा है और लोगों को बेरोजगार मत कीजिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।